तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सो लेट्स फाइंड आउट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सम रेशनल नंबर्स लाइक दैट 1/3, 1/5, 1/7. 1/3 is equal to 0.333 and so on. 1/7 is equal to 0.142857, 142,857 and 1/5 is equal to 0.20. अब यदि हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 33 है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो 1/7 में 0.142857 है ये भी अगेन रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये भी कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सो जब ये रिपीट हो रहा है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं 0.3 एंड रिपीटिंग। ओके, एक डैश का साइन लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 0.3 एंड रिपीटिंग। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.142857 एंड रिपीटिंग। Okay, that is also, but 1/5 is equal to 0.20. Okay, it is terminating. Okay, it is terminating. ये यहीं पे रुक जाएगा। And now decimal expansion of rational number। तो rational number को अपन 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ टर्मिनेटिंग and second of non terminating but repeating like that 1/3 and 1/7. Okay, so what is rational number? अब इसी पे आते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। सो अ नंबर विच डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, मींस ऐसे इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ओके, और नॉन रिपीटिंग हो, वे कैसे नंबर कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। लाइक दैट √2 is equal to 1.41421 एंड सो ऑन। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग भी नहीं है। एंड √3 is equal to 1.73205080 एंड सो ऑन। इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वैल्यू ऑफ पाई is equal to 3.141592, that is also non-terminating but also non-repeating, so it is also a irrational number. Okay, now how to locate an irrational number on a number line like that √2 and √3. So first off we have draw a right angle triangle. So that is a base, that is a height, that is a hypotenuse. So we know that the theorem of Pythagoras, that is Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Okay, ये इसका बेस होता है। तो चलिए देखें कैसे अपन इन नंबर्स को √3, √2, √3, √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट करेंगे। एक पॉइंट लेते हैं A और इससे सिंगल यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं B, और A और B के बीच में डिस्टेंस हो गई 1। अब इससे हम राइट एंगल पर उतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं C, और ये B और C की वैल्यू हो गई 1, A और B की वैल्यू हो गई 1, B और C की वैल्यू हो गई 1। ये 90 डिग्री पे है और ये हमारा A और C एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी √1 + 1 दैट इज √2। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर C से 90 डिग्री पे एक पॉइंट लें D और एक लाइन खींचे, ये 1 यूनिट पे है, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो बेस हो गया √2 और हाइट हो गई इसकी 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी √3। उसी तरीके से अगर D से हम एक पॉइंट लें E की तरफ और यहाँ पर ये भी सिंगल यूनिट है, तो ये पॉइंट 1 हो गया। A और E की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट
दैट इज √4 दैट इज 2। अब हम यहाँ से अगर एक आर्क खींचें तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये हो गया हमारा √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे, ये हो गई √3 की वैल्यू नंबर लाइन पे, और ये हो गई √4 की वैल्यू नंबर लाइन पे। तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। तो हमें इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। सो टू शो 3.142678 is a rational number, we have to express it in the form of P upon Q. So 3.142678, so ये देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में बढ़ा देंगे। सो 3 1 4 2 6 7 8 और 1 कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। So it is a rational number. So it is rational number. Rational number. Now it is example next. Express 0.333 and so on in the form of P by Q. So now let's x is equal to 0.333 and so on. इसको हम कुछ इस टाइप से ही लिख सकते हैं। x is equal to 0.3 and dash means repeating. ओके, सो अब यहाँ पे एक पॉइंट पे एक डिजिट पे रिपीटिंग है। ओके, so since one digit is repeating, we multiply both side बाय 10। देखिए एक डिजिट पर डैश है तो उतने ही जीरो किस में आते हैं? 10 में। तो इसका मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। तो अभी हम इसको कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.3 एंड 3 डैश, क्योंकि वो तो आगे बढ़ ही रहा है। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 10x इज इक्वल टू, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.3 डैश। So it is equation number 1 and it is equation number 2. आप राइट ये भी लिख सकते हैं। ये स्टेप हमने केवल आपको समझाने के लिए राइट किया है। ओके, सो नाउ वी हैव टू माइनस ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 डैश माइनस 0.3 डैश। 10x minus x, that is 9x is equal to 3.3 dash minus 0.3 is equal to 3. So x is equal to 3 upon 9. So that is x is equal to 1 by 3. So that is a form of P by Q. Okay. Now next example. Express 1.272727 in the form of P by Q. 1.2727 को हम क्या लिख सकते हैं? So let x is equal to 1.27 and dash, that is repeating. ओके, सो यहाँ पे आप 2 डिजिट्स पर रिपीटिंग है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 का। सो सिंस 2 डिजिट्स ओके आर repeating, we multiply both side by 100. ओके, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x, और जब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो इधर पे आ जाएगा और 2727 रिपीट होता रहेगा। तो अगेन क्या हो जाएगा?
127.27 repeating. So it is equation number first and it is equation number second. So now equation number 2 minus equation number 1. So 100x minus x is equal to 127.27 repeating minus 1.27 repeating. Okay, so now we have to minus, so 100x minus x, that is 99x. Okay, 127 minus 1, that is 126. 27 minus 27 कुछ नहीं बचेगा. So now x is equal to 126 upon 99. So 126 by 99 is cancelled by 9. So 9 1 जा 9, यहाँ से 3 6 36, तो 9 4 जा 36 and 9 1 जा 9, 9 1 जा 9. So x is equal to 14 upon 11. Okay, so it is the answer of the form of p by q. अगर वीडियो पसंद आया तो आप